Now, even as the preparations are underway in full swing, security personnel have been deployed for the last rites of Mukhtar Ansari that will be taking place. Just getting a breakdown there of the security, where 25 DYSPs, 15 additional SPs, 300 sub-inspectors, 150 inspectors, 10 IPS rank officers, 25 SDMs, additional zone IG, DIG, DM Ghazipur, CDO Ghazipur, all of them that have now been deployed, including the RAF and UP police battalions. Over 5,000 of the personnel and home guards that have now been deployed, not just in Ghazipur but in all of Uttar Pradesh as well. Those are the security measures that have now been put in place just ahead of the burial or the final rites of Mukhtar Ansari that will be taking place. जो भी इंस्ट्रक्शन है, चूंकि ये एक निजी मामला है, तो उसमें हम लोगों ने परिवार से बात करके सब कुछ नियंत्रित रखने के लिए बात कर ली है, और जो हमारे ऑफिसर्स डिप्लॉयड हैं पॉइंट्स पे, वो स्थिति को देख करके निर्णय लेंगे और नियंत्रित ढंग से पूरी व्यवस्था कराएंगे। क्या कब्रिस्तान के अंदर सिर्फ परिवार या जो निजी रिश्तेदार हैं वही जाएंगे, या फिर जो जनाजे में शामिल होने वाले जो लोग होंगे वो भी जाएंगे और जो नमाज होती है वो भी अदा करेंगे? मिट्टी की रस्म में परिवार के अलावा जो लोकल लोग हैं और जाना चाहेंगे वो जाएंगे, और सभी कुछ प्रशासन की निगरानी में होगा और नियंत्रित ढंग से होगा। सुरक्षा की दृष्टि से पूरा का पूरा जो गाजीपुर का प्रशासनिक अमला है इसमें लगा हुआ है कि जो भी चीजें यहाँ पे होने जा रहा है सुपर्दे खाक इनका, वो शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, और जिन्हें भी अपना संवेदनाएं व्यक्त करनी है परिवार के लोगों के साथ मिलकर उनके आवास पे जाके कर सकते हैं। अनावश्यक रूप से सड़कों पे ना घूमें, अनावश्यक रूप से कस्बा, क्योंकि घना आबादी वाला कस्बा है, और लोगों से रात भी अपील की गई थी जब डेड बॉडी आई थी, उस समय भी कोई बहुत ज्यादा इस तरह का वो नहीं था। जो उनके आवास पे थे वही लोग उपस्थित थे। बाकी पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं और उम्मीद है कि सब कुछ बिल्कुल एज पर प्रोटोकॉल होगा। विद्यानाथ झा हमारे साथ फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं। विद्यानाथ झा, तस्वीरों के साथ आप हमें अगर दिखा सके, क्योंकि बताया जा रहा है जनाजा और आखिरी जो फाइनल राइट्स है वो थोड़ी देर में अब शुरू होने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए 10 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है और कुछ ही देर में अब जो फाटक, जो मुख्तार अंसारी का घर है, पैतृक आवास है, वहां से उनका जनाजा निकलेगा और उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। मैं इस वक्त लगभग 100 मीटर की दूरी पर खड़ा हूं, जहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं अंदर गली में, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग प्रशासन के बोलने के बावजूद, अपील के बावजूद और परिवार वालों के अपील के बावजूद लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, इसलिए बैरिकेड किया गया है गली को, और अंदर लोगों को जो पहुंच रहे हैं संवेदना व्यक्त करने के लिए उनको रखा गया है। और यहीं से मैं आपको बता दूं कि जनाजा निकलेगा। एक दूसरी गली, 2 रास्ते निकलते हैं फाटक से, यानी कि मुख्तार अंसारी के घर से। तो जिस तरफ इस वक्त हम लोग खड़े हैं, ठीक इसके दूसरी तरफ जो रास्ता निकलता है वहां से लगभग 500 मीटर की दूरी पर कब्रिस्तान है, जो जहां पर मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा, तो वहां ले जाया जाएगा और भीड़ को काबू में किया जा सके, बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे हैं उनको काबू में रखा जा सके, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। ड्रोन से नजर रखी जा रही है। इसके अलावा जो यहाँ आसपास की इमारतें हैं उन पर भी पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है, ताकि जो लोग नीचे चहलकदमी कर रहे हैं, जो घूम रहे हैं, उन पर नजर रख सके। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि तमाम ऐसे लोग जो यहां पहुंच रहे हैं संवेदना व्यक्त करने के लिए, वो अपनी संवेदना व्यक्त करें और यहां से चले जाएं। और दूसरी तरफ लगातार जो सिलसिला है लोगों का वो लगातार चल रहा है, आने और जाने का। और अभी मैं आपको बता दूं कि कुछ ही देर पहले यहां पर जो बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं वो थोड़े से बेकाबू भी हुए थे, क्योंकि उनको नाराजगी इस बात को लेकर थी कि मुख्तार अंसारी को माफिया कहा जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं उनको ऐसा लगता है कि हर वक्त उनके साथ में मुख्तार अंसारी खड़े रहे हैं, चाहे जरूरत पड़ी हो हॉस्पिटल ले जाने की, चाहे जरूरत पड़ी हो किसी को कहीं इलाज के साथ साथ शादी ब्याह या किसी भी तरह की अरेंजमेंट में मदद करने की, तो उसमें वो मदद करते रहे हैं। इसीलिए लोगों को ऐसा लगता है कि मुख्तार को माफिया कहना गलत है, वो इनके मसीहा हैं, और इसी बात को लेकर लोगों की जो भावना है वो भड़की थी। हालांकि पुलिस ने वक्त रहते तमाम लोगों को काबू में कर लिया, जो भीड़ थी उसको पीछे पहुंचा दिया। देखिए यहाँ जहां आप देखेंगे कि मीडिया कर्मी खड़े होते हैं, जहां पर माइक और कैमरा दिखाई देता है, लोगों की भीड़ वहां जुट जाती है और लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करना
करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो लोगों की भावनाओं को थोड़ा सा भड़काकर और इस तरह के माहौल को पैदा कर देते हैं। लेकिन पुलिस ने वक्त रहते हालात को न सिर्फ संभाल लिया बल्कि ये भी सुनिश्चित कर दिया गया है कि किसी तरह की व्यवस्था जो है वो खराब नहीं होगी और 10 बजे जो वक्त निर्धारित किया गया है जनाजा निकलने का और जनाजे में जो लोगों के शामिल होने की संख्या तय की गई है उसी के अनुसार यहाँ पर जनाजा निकलेगा और मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा।